अपना घर बनाना हम सबका एक सपना होता है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां इस सपने पर लाखों रुपए भारी पड़ सकती हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि उन गलतियों से कैसे बचा जाए और अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह कैसे लगाया जाए। तो अगर घर बनाने की तैयारी चल रही है तो ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। अक्सर होता यह है कि हम दूसरों की देखा-देखी या बिना पूरी जानकारी के कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सीधे सीधे हमारे बजट पर असर डालते हैं और फालतू का खर्चा बढ़ा देते हैं। जी हाँ, पूरे 3 लाख रुपए, ये एक अंदाजा है। और यकीन मानिए, कई बार रकम इससे भी ज्यादा हो जाती है। ये वो पैसा है जो सिर्फ इसलिए बर्बाद हो सकता है क्योंकि मान लीजिए ठेकेदार ने कुछ कह दिया या किसी के घर में कोई महंगी चीज देख ली और बस उसे अपने घर में भी लगवाने का फैसला कर लिया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि इन महंगी गलतियों से कैसे बचना है और अपने पैसों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है ना, ये किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं होता। असल में ये उन कई छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है जो हम अक्सर दूसरों को देखकर या किसी की सलाह पर बिना पूरी तरह सोचे समझे ले लेते हैं। ये कुछ आम जाल हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम घर को और शानदार बना रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ अपना खर्च बढ़ा रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरिंग यानी फर्श की। घर बनाते वक्त ये शुरुआती बड़े फैसलों में से एक होता है और यहीं से एक बड़ी बचत की शुरुआत की जा सकती है। देखिए, मार्बल और ग्रेनाइट बेशक प्रीमियम लगते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे भी पड़ते हैं। सिर्फ खरीदने में नहीं, बल्कि उन्हें लगवाने और फिर पॉलिश करवाने में भी अच्छी खासी रकम लग जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास है विट्रीफाइड टाइल्स। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं और इनमें इतने मॉडर्न डिज़ाइंस आते हैं कि वही प्रीमियम लुक बहुत कम खर्च में मिल जाता है। और टाइल्स सिर्फ सस्ती नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। इन पर आसानी से स्क्रैच नहीं आते, ये टिकाऊ होती हैं और आजकल तो इतने बड़े बड़े साइज में आती हैं कि जॉइंट्स भी कम दिखते हैं, जिससे फिनिश बहुत स्लीक आती है। सच कहूं तो आज के घरों के लिए ये एक स्मार्ट चॉइस है। अच्छा, फ्लोरिंग के बाद जो चीज़ बचत पर सबसे बड़ा असर डालती है वो है घर का प्लान यानी नक्शा। एक सही तरीके से डिज़ाइन न किया गया प्लान न सिर्फ जगह बर्बाद करता है, बल्कि जेब पर भी बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि घर का प्लान हमेशा किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या इंजीनियर से ही बनवाना चाहिए, किसी नॉन टेक्निकल व्यक्ति से नहीं। उनके साथ बैठकर अपनी सारी ज़रूरतें डिस्कस करें ताकि घर का हर एक इंच सही तरीके से इस्तेमाल हो और कोई भी जगह बर्बाद ना हो। अब आते हैं एक ऐसी टिप पर जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो जगह और पैसा दोनों बचा सकती है। यह है अंदर की दीवारों की मोटाई पर दोबारा सोचना। देखिए, अगर घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पर बना है, यानी कॉलम और बीम पर, तो अंदर की दीवारों के लिए 9 इंच मोटी दीवार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 4 इंच की दीवारें काफ़ी होती हैं। इससे हर कमरे में इस्तेमाल के लिए ज़्यादा जगह तो मिलेगी ही, साथ ही ईंटों और मजदूरी की लागत में भी अच्छी खासी बचत होगी। इसके पीछे का इंजीनियरिंग सिद्धांत बहुत सिंपल है। आरसीसी स्ट्रक्चर में घर का पूरा वजन कॉलम और बीम उठाते हैं, दीवारें नहीं। अंदर की दीवारें तो सिर्फ कमरों को बांटने का काम करती हैं। इसलिए 4 इंच की दीवारें पूरी तरह से सेफ और कहीं ज्यादा एफिशिएंट हैं। चलिए अब बात करते हैं दरवाज़ों और खिड़कियों की। यहाँ भी सही मटेरियल चुनकर बहुत बड़ी बचत की जा सकती है। हर जगह महंगी लकड़ी का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जरा इस टेबल को देखिए। अंदर के कमरों के लिए सॉलिड लकड़ी की जगह फ्लश या लैमिनेटेड दरवाजे एक अच्छा ऑप्शन है। ये सस्ते भी हैं और मॉडर्न भी दिखते हैं। बाथरूम के लिए तो WPC या PVC दरवाजे सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि ये पूरी तरह वाटरप्रूफ होते हैं। और खिड़कियों के लिए लकड़ी की जगह एल्युमिनियम या UPVC फ्रेम्स का इस्तेमाल करना एक स्मार्ट मूव है। ये जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं ना, ये ना सिर्फ पैसे बचाते हैं, बल्कि ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं। इनमें ना तो दीमक लगने का खतरा होता है और ना ही ये पानी से खराब होते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनका रखरखाव भी बहुत कम होता है। अब आते हैं घर के बाहरी लुक यानी एलिवेशन पर। एक बहुत आम गलतफहमी है कि जितना कॉम्प्लेक्स और भारी डिज़ाइन होगा, घर उतना ही अच्छा दिखेगा, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि आजकल सिंपल और मॉडर्न एलिवेशन ही ट्रेंड में है। बेवजह की जालियों और भारी भरकम डिज़ाइन पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए। एक साफ सुथरा मिनिमल डिज़ाइन न सिर्फ ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, बल्कि कंस्ट्रक्शन की लागत को भी काफ़ी कम कर देता है।
तो हमने फ्लोरिंग से लेकर एलिवेशन तक हर पहलू पर बात कर ली है। अब इन सभी स्मार्ट चॉइसेस को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये कुल मिलाकर कितना बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो ये रही एक तरह की सेविंग्स चेकलिस्ट। फ्लोरिंग के लिए विट्रिफाइड टाइल्स, प्लानिंग के लिए प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, 4 इंच की अंदरूनी दीवारें, स्मार्ट दरवाजे और खिड़कियां, और एक सिंपल मॉडर्न एलिवेशन। ये वो फैसले हैं जो सपनों के घर को हकीकत बनाएंगे, वो भी बजट में। और इन सभी स्मार्ट फैसलों का नतीजा आसानी से 3 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा की बचत हो सकती है, और ये कोई छोटी रकम नहीं है। और हाँ, यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये सब कंजूसी करने के बारे में नहीं है। ये जानकारी के आधार पर स्मार्ट फैसले लेने के बारे में है, ताकि मेहनत की कमाई दिखावे पर नहीं बल्कि क्वालिटी और फंक्शनैलिटी पर खर्च हो। देखिए, लक्ष्य एक सस्ता घर बनाना नहीं है। लक्ष्य एक हाई क्वालिटी घर बनाना है जिसे स्मार्ट फाइनेंशियल फैसलों के साथ पूरा किया जाए। क्वालिटी और बचत, ये दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल हासिल की जा सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन बचाए हुए पैसों का क्या किया जाए? घर का इंटीरियर और बेहतर बनाया जाए या भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाए? फैसला पूरी तरह से आपका है।